तरीके से आपने समर्थन दे दिया है कि हमारा रामजी लाल सुमन ने जो कहा है सही कहा है, आप एक तरह से इंडोर्स कर रहे हैं कि। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं आनंद कुमार सिंह। आनंद, अगर हम देखें तो रामजी लाल सुमन ने जो टिप्पणी कर दी है, मामला भी थम नहीं रहा, और जिसे हम पहले भी एक बार कर रहे थे कि कहीं ना कहीं अलग ही दिशा लिए जा रहा है। आज जिस तरह से हंगामा हम संसद में इस मसले पर देख रहे हैं और जिस तरह की टिप्पणियां आ रही है, मल्लिकार्जुन खड़गे को आपने सुना, उनका कहना था कि राणा सांगा का सम्मान करते, लेकिन बीजेपी को इतिहास की जानकारी नहीं है। डेरोगेटरी नहीं लगता आपको ये स्टेटमेंट? कहना क्या चाहते हैं वो? देखिए, आपको समझना होगा, दो पक्ष हैं, एक इंडिया गठबंधन और दूसरा एनडीए, यानी जिसकी सरकार है, जो सत्ताधारी पक्ष है। वो रामजी लाल सुमन का जो बयान है, जिनमें उन्होंने राणा सांगा को गद्दार करार दिया था, उसके बाद से ही लगातार बिफर चुका है और उसका विरोध सड़कों से लेकर संसद तक कर रहा है। कुछ देर में गौरव भाटिया भी इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। तो सीधे तौर पर बीजेपी कहे या एनडीए गठबंधन इस बयान को पूरी तरह से इसका विरोध कर रहा है, लेकिन इंडिया गठबंधन देखे तो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन पर जो आरोप लगता है कि मुस्लिम तुष्टीकरण का, उनके वोट बैंक को अपनी ओर साधने को लेकर हर संभव प्रयास करते हैं वो लोग, उसी तौर पर एक ये बयान को भी देख सकते हैं। सीधे तौर पर इंडिया गठबंधन कहीं ना कहीं मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि सीनियर लीडर हैं कांग्रेस के प्रदेश, माफ कीजिएगा, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, सीधे तौर पर नेता प्रतिपक्ष भी हैं राज्यसभा में, तो कहीं ना कहीं इन तमाम चीज़ों को, जहां उनको इसका खंडन करना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली तरीके से ही उसका समर्थन किया गया। तो सीधे तौर पर अब बीजेपी या कहें इंडिया गठबंधन इसको लेकर आप इससे क्या समझ रहे हैं? आप क्या समझ रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं अब चूंकि गठबंधन का हिस्सा इंडिया गठबंधन का, और इसी के तहत वो गठबंधन की मजबूरी है, इसलिए आप इत्तेफाक रखते हो ना रखते हो, लेकिन आपको सुर में सुर मिलाने पड़ेंगे? क्या समझ रहे हैं आप इससे? इसमें गठबंधन का जिक्र नहीं है मोनिका, इसमें जो मुद्दा है वो मुस्लिम तुष्टीकरण है। वो जो वोट बैंक को लेकर वो लोग सियासत करते हैं, वो वोट बैंक बीच में आड़े आ रहा है। और यही कारण है कि मैंने इसलिए किया क्योंकि समाजवादी पार्टी के सांसद की तरफ से इस तरह की टिप्पणी की गई है, और जाहिर है कि इंडिया गठबंधन के तहत की तमाम पार्टियां, चाहे हम कांग्रेस की बात कर ले, हम समाजवादी पार्टी की बात कर ले, तो इसीलिए मैंने जिक्र किया कि कहीं ना कहीं क्या ये लगता है, चूंकि आपको बीजेपी के अपोज में जाना है और आपको अपनी सहयोगी पार्टियों के साथ मिलकर खड़े होना है, तो आप इत्तेफाक रखते हैं नहीं रखते, लेकिन आपको सुर में सुर मिलाने पड़ेंगे। बिल्कुल, आपको इस मामले में चीजें समझनी होगी मोनिका। कांग्रेस ने भी सेम कदम उठाया है। आपका कर्नाटक में 4% मुसलमानों को आरक्षण दिया है, जो कि माना जा रहा है कि संविधान की जो लेने के बाद शपथ ले, तमाम विपक्षी सांसदों की बात की जाए, सब लोग जो आते हैं संसद में पहले शपथ लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी, शपथ लेने के बाद भी जब आप गैर संवैधानिक काम करें, जिसको लेकर बीजेपी पहले ही हमलावर थी, अब उससे एक कदम और आगे सपा ने बढ़ाया है और सीधे तौर पर मुस्लिमों को जो तुष्टीकरण करती है, वोट बैंक को लेकर, आकर्षण करने को लेकर तमाम बयान दिया था, उसी बयान को इसमें भी देख सकते हैं। और कांग्रेस कहीं ना कहीं अब इस बयान से पीछे नहीं, यानी एक कदम और आगे बढ़ना चाहती है और वो बताना चाहती है तमाम मुस्लिम समुदाय को कि हम उनके पक्ष में हैं, और यही कारण है कि उस बयान का उन्होंने समर्थन किया है। लेकिन बीजेपी इस बयान को लेकर लगातार खंडन कर रही, विरोध कर रही है। कुछ देर गौरव भाटिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और देश भर में इसको मुद्दा बनाया जाएगा। जी बिल्कुल आनंद, मैं ये भी जानना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी कि आप क्या समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं जिस तरह से आरोप समाजवादी पार्टी पर ये लग रहे थे कि बीजेपी को भले ही वो कहते रहे कि ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर चूंकि समाजवादी पार्टी के पहले विधायक साहब अबू आजमी ने इस तरह की टिप्पणी औरंगजेब को लेकर की है और अब समाजवादी पार्टी के सांसद की तरफ से ये बयान आता है, तो कहीं ना कहीं अब चूंकि आरोप लग ही चुके हैं, तो वाकई में वो वोट बैंक की राजनीति जो है वो खुलकर की जा रही है कांग्रेस की तरफ से भी। देखिए, दोनों विचारधारा की लड़ाई है। अगर आप इंडिया गठबंधन की देखें तो उसकी अपनी विचारधारा है और एनडीए गठबंधन की अपनी विचारधारा है। इंडिया गठबंधन वो दल है जो माना जाता है कि मुसलमानों के लिए तमाम एक से एक बढ़ के एक लुभावने वादे करता है या कहीं उसको लेकर अमल करने की कोशिश करता है। जो उनका वोट बैंक है वो मुसलमान है, जिसको लेकर तमाम जो इंडिया गठबंधन की पार्टीज है एक के बाद एक बयान ऐसे देती रहती है जिससे विवाद खड़ा हो और कहीं ना कहीं इसको लेकर हिंदू मुस्लिम हो। यही एक मुद्दा और है जिसको लेकर जो एनडीए की विचारधारा है वो राष्ट्रवाद की है, हिंदुत्व की है, तो उनकी अपनी विचारधारा है। तो यही कारण है कि वो सीधे तौर पर इसका विरोध कर रहे हैं। दोनों ही पार्टीज, दोनों ही विचारधारा अपने अपने वोट बैंक को कंसोलिडेट कर रहे हैं।
एक साथ रखने की कोशिश की जा रही है। और इस मुद्दे को आप सिर्फ इस तौर पर देख सकते हैं कि इंडिया गठबंधन का जो वोट बैंक माना जाता है मुसलमानों को, उसको खुश करने के लिए उन्होंने वो बयान दिया। उसका समर्थन कांग्रेस कर रही है क्योंकि वो भी उसी की राजनीति करती है। और इंडिया गठबंधन के सामने जो गठबंधन है वो है एनडीए गठबंधन, जो हिंदुत्व की बात करता है और हिंदुत्व कहीं ना कहीं जिसका अपमान के तौर पर इसको देख रहा है और सीधे तौर पर उसका विरोध कर रहा है। जी चलिए, शुक्रिया आनंद कुमार सिंह तमाम बातचीत जानकारी के लिए आपका। देखिए, रामजी लाल सुमन के घर पर हिंसा हुई है और इस हिंसा पर अपडेट आ रहा है।